स्वागत है सभी विद्यार्थियों का व्याकरण की क्लास वही 8 से लेकर 10वीं तक में। आज हम पार्ट 3 यानी स्वर संधि का तीसरा भेद दीर्घ संधि के बारे में चर्चा के उदाहरण पर गौर फरमाएंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक इत्यादि वही स्वर है। सवर्णे, सवर्णे का मतलब है पहले भी अ आ और बाद में भी अ आ समान स्वर आएंगे, लेकिन इन दोनों के स्थान पर एक स्वर दीर्घ आ होगा, यानी आ की मात्रा होगी। इसी को कहा गया अक सवर्णे दीर्घ। सवर्ण आने पर यानी एक जैसे आने पर दोनों तरफ उन दोनों के स्थान पर जो दीर्घ यानी जो बड़ा होता है उसको हम कर देते हैं। चाहे आगे आ होगा तो भी हम आ बना देंगे, पीछे आ होगा तो भी हम पीछे आ बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कैसे। इसी प्रकार आगे ई और ऊ और री के उदाहरण में भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं अ आ वाला। हमारा उदाहरण है विद्यालय। यहाँ आ गया क्योंकि हमने अ आ के स्थान पर आ किया। ये संयुक्त संधि है। अब इनको हम अलग अलग करेंगे दो शब्दों को। विद्या को पता है विद्य शब्द नहीं होता, विद्या होता है, तो विद्या प्लस आलय। आलय मतलब होता है घर, तो हम अलय नहीं कर सकते, इसलिए हमें शब्दों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ आ लिखा हो तो जरूर नहीं इधर अ आएगा इधर आ आएगा, या इधर आ और अ आए, दोनों तरफ आ भी आ सकता है। यहाँ हमने दे रखा है, संकेत दे रखा है, तो आ भी आ सकता, तो भी आ ही होगा। इसीलिए तो इसका नाम सवर्ण अक सवर्ण दीर्घ है, सवर्ण संधि है। दूसरा है विद्यार्थी। वही विद्य नहीं होता, विद्या होता है, प्लस आर्थी नहीं होता, इसलिए हम यहाँ करेंगे अर्थी। अर्थी का मतलब चाहने वाला, अर्थ चाहने वाला, ठीक है। ई यहाँ प्रत्यय है, वैसे अर्थ होता। देवालय आपको पता है शब्द होता है देव, न कि देवा होता है, तो हम देव ही लिखेंगे, भली हमें शब्द कैसा भी दे। फिर आलय तो घर होता ही है, तो हम आलय लिखेंगे, अलय नहीं लिखेंगे। हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि यहाँ देवा प्लस अलय कर दें, हमें शुद्ध शब्द लिखने आने चाहिए संधि में, ये हमारी विशेषता होना चाहिए शब्दों की। इस प्रकार से हमने अ आ वाले किए। एक और रह गया दैत्यारी, जगह थोड़ी है। दैत्य राक्षस होता ही है, और अरि, इधर देखो दोनों तरफ अ आए स्वर, अ आया तो भी हमारा आ ही हुआ है। 3-4 प्रकार के हमारे उदाहरण हो गए। कहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं अ ही आ रहा है, लेकिन होता तो आ दीर्घ स्वर ही है। इसी क्रम में दूसरे उदाहरण है, क्योंकि ई भी छोटी और बड़ी होती है, दीर्घी छोटी और बड़ी यानी दीर्घी भी होती है, तो ई पर भी इसी संधि के उदाहरण है। हरीश, हरीश हरी शब्द होता है पता ही है, हम हरी बड़ा कर देंगे तो तरंग हो जाएगा, तो हरि प्लस ईश, हरि का स्वामी यानी बंदरों का स्वामी, हरि यहाँ बंदर है, ठीक है, हरीश। दूसरा है कविंद्र। दीर्घ आया है, हमें दीर्घ मिल रहे हैं, देखो आ ई। तो कवि शब्द में छोटी की मात्रा होगी, तो हम हमें तो विच्छेद करना है, हमें दोनों शब्दों का अलग करना है, तो हमें तो मूल शब्द ही लाने हैं। तो हो गया कवि प्लस इंद्र में ई छोटा होता है, तो हम इंद्र लिखेंगे ना कि इंद्र, तो हमें शब्दों का ध्यान होना चाहिए, शुद्ध शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। फिर है कविश्वर, फिर वही कवि शब्द में ई छोटा ही होता है, तो कवि और ईश्वर का ई बड़ा होता है, तो हम ईश्वर लिखेंगे न कि ईश्वर, ठीक है। आगे और एक शब्द है पार्वतीश। शब्द है पार्वती, सीधे सीधे दिख रहा है, पार्वती तीश यानी ईश, यानी दोनों तरफ बड़ी ई है, यहाँ मात्रा के रूप में है, यहाँ स्वर के रूप में है, तो दोनों बड़ी होते हुए भी बड़ी ई होना है, तो हमें तो शुद्ध शब्द लिखना। हम ये नहीं कह सकते इधर भी बड़ी इधर भी बड़ी, तो भी बड़ी हो सकता है। इसी को तो अक सवर्ण दीर्घ कहते हैं, सवर्ण संधि एक जैसे होते हैं। अब हमने ये देखे उदाहरण, अभी अ आ के ई के ऊ के देखेंगे। हमें प्लस से पहले छोटा ऊ बड़ा ऊ, प्लस के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेंगे, दोनों के स्थान पर हमें तो बड़ा ऊ ही करना है, ठीक है। जैसे उदाहरण है भानुदय, नू बड़ा है, हम देखते हैं भानु यानी सूर्य में नू छोटा होता है, हमें तो मूल शब्द लिखना है,
तो भानु, और उदय में ऊ छोटा होता है तो उदय, यानी यहाँ छोटा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ यहाँ बन गया। फिर है लगूर्मी, लघु, घू बड़ा है, लघु, घू छोटा होता, लघु यानी छोटा, उर्मी यानी लहर, छोटी लहर, उर्मी में ऊ बड़ा होता है। अब यहाँ छोटे से बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना, तो होता ही है, बड़ा ऊ तो विकर्ण ही है, चाहे इधर कुछ भी आए, छोटा बड़ा आए, बड़ा छोटा आए, दोनों एक जैसे आए, कैसे भी आए। चमूर्जा, चमू यानी सेना, चमू में मुंह छोटा होता है और ऊर्जा में मुंह बड़ा होता है, तो हम ध्यान नाम ये लिखेंगे ऊर्जा, ऊर्जा, चमूर्जा, तो यहाँ ऊ छोटा और यहाँ बड़ा, तो अभी हमने तो किया बड़ा, इसी को कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, तो छोटा और बड़ा मिलकर के बड़ा बन गए। लेकिन हमें शब्द जो संधि है वो हमें इस प्रकार से सही शब्द लिखने में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इसमें देखा तो मुंह बड़ा कर दे, इधर मुंह छोटा या बड़ा कर दे, है, हमें शब्द सही लिखने आने चाहिए। चमू ऐसा होता तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ भले कुछ भी हो, यहाँ तो ऐसे मिलने के बाद ऐसा हुआ है, सब अपने अपने अलग अपने अपने शब्दों का अस्तित्व तो अलग ही रहेगा। चमू अलग लिख रहे हैं हम, तो इसका मूल शब्द का जो अस्तित्व है वो चमू तो चमू ही रहेगा, ऊर्जा का ऊर्जा ही रहेगा, ऐसे थोड़ी करेंगे। यहाँ तो दो शब्द मिला करके बनाया है, तो ऐसा संधि के नियमों का अंतर्गत होता है, वरना ऐसा। वधुत्साह, वधु स्त्री, विवाहित महिला, वधु में पहले से ही धू बड़ा ही होता है, तो हम लिखेंगे वधु, इसको देख कर नहीं, क्योंकि मूल शब्द ऐसा ही होता है। तो वधु प्लस उत्साह में वो छोटा होता है तो हम छोटा करेंगे। इसका उल्टा आ गया, देखिए यहाँ धू, ऊ बड़ा और ऊ छोटा, ऊ बड़ा ऊ छोटा, तो अभी हमने यहाँ बड़ा ऊ किया, हम ये लिखेंगे तो वधु वाला ऊ है, ये दोनों मिलकर के ये ऐसा बनते हैं, तो वधुत्साह हो गया। फिर चौथा नियम इसमें लगता है री, छोटी री ही आएगी प्लस बड़ी री हो जाएगा। मैंने लिखा है होत्री का यज्ञ करने वाला, होत्री करता। अब हमें बड़ी री दिख रही है, यानी दो मात्रा, एक री की मात्रा से अपरिचित है, एक और लगा दो तो वो बड़ी री की मात्रा बन जाती है, दो दो री कर दो तो होत्री री। अब री मैंने कहा था री आएगा तो एक री छोटा, फिर री छोटा और रिकार, और मिलकर के छोटा और छोटा मिलकर के बड़े होने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पितृ ऋण,